हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बीच में एरर का एक हमारा टॉपिक रह गया है, एरर इन पावर्स में। उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन करना था, कुछ लॉगरिथम का यूज करना था। वो लॉगरिथम और डिफ्रेंसिएशन का आपको पता नहीं है क्या है, कैसे करेंगे, क्योंकि नए बच्चों के लिए वो दिक्कत है। वैसे भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन मेडिकल वालों को भी करना पड़ेगा। हालांकि नॉन मेडिकल वालों को भी अभी करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन मेडिकल में के स्टूडेंट को भी 12th में कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर फिजिक्स करनी है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मैथमेटिकल टूल्स। आज हम थोड़ा सा कुछ पहले बेसिक्स बातें करेंगे, फिर एक आखिर में एक कंसेप्ट करवाएंगे, बायनोमियल थ्योरम। तो वहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, आज मैथमेटिकल टूल्स के नाम से ही है, मैथमेटिक्स ही करने वाले हैं। तो +1 फिजिक्स मैथमेटिकल टूल पार्ट नंबर 1। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिले और मेरे को मोटिवेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कुछ बातें आपको पहले से ही पता है, जब आपको वैसे ही बताने जा रहा हूँ। a + b या -b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख दो, प्लस है तो प्लस, सबको पता है। a + b + c का होल स्क्वायर आपको याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पर a + b माइनस में a - b का यहाँ पर देखोगे होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4ab के बराबर। सोल्व करोगे a² + b² + 2ab, और इसको सोल्व करोगे माइनस का a² माइनस का b² और प्लस 2ab हो जाएगा। माइनस करने के बाद तो 4ab हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सारे 10th क्लास के या 8th क्लास से 10th क्लास के बीच की सारे बता रहा हूँ। a + b a - b a² - b² कैलकुलेशन कर लेना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको तो याद रखने हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आनी चाहिए आपको। मान लो कोई इक्वेशन है अल्फा x² + bx + c = 0। जैसे आपने पढ़ाया भी होगा x² + 5x + 6। तो x की दो वैल्यू निकलती है, कौन कौन सी, इधर ये इधर वो। तो उसके लिए तो आपको पता है दो रूट्स निकलेंगे, मान लो अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे बेटा। अल्फा इक्वल टू होता है माइनस का b + b² - 4ac/2a, और बीटा रहेगा माइनस का प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। अच्छा, इनका और बात याद रखो, जो आपके रूट्स निकले हैं आपके, उनका सम निकलता है माइनस का b/a, और उनका रूट्स का प्रोडक्ट जो निकलता है वो c/a, और रूट्स का डिफरेंस जो निकलता है b² - 4ac का √/a। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी मेरे को लगता है। तो जस्ट मैंने आपको याद करवाने के लिए दी है। इसको इक्वेशन को सोल्व करके मेरे को कमेंट करना कि क्या आंसर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 + x की पावर 2 है, तो आपको पता है ये 1 + x² + 2ab यानी 2x हो जाएगा। ये तो इजी सा हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब समस्या आएगी 1 + x की पावर 10 आ जाए। अब बंदा 10 बार कितनी बार करेगा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी इसको सोल्व करने में। तो इसको इजी बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका आया, जिसका नाम रख दिया हमने बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स का है, टॉपिक है, डिटेल में आपके मैथ टीचर ही करेंगे। चूंकि फिजिक्स में इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको समझाना ही पड़ेगा हमें। मैथ वाले जब कराएंगे हमें तो करवाना ही पड़ेगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब पावर 10 को थोड़ी सोल्व करेंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, चाहे कुछ भी पावर हो। n ले लिया हमने, 1 + x की पावर n। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। n c0 1 की पावर n x की पावर 0। फिर देखो n यू का यू, c0 की जगह 1 आ गया, 1 की पावर n था यहाँ पर, तो n - 1 कर दिया, और 0 था तो यहाँ पर 1 कर दिया। फिर देखो n c2 1 की पावर n - 2 x की पावर 2, n c3 1 की पावर n - 3 x की पावर 3। ऐसे ही n c4 1 की पावर n - 4 x की पावर 4, और ये n तक चलता रहना है। अब ये सोचो कि ये क्या लिख दिया सर ने, ये आपकी ये क्या बला आ गई, क्या बीमारी आ गई आपको, क्या कहा कैसे सोल्व करेंगे। तो एक बार वैसे ही याद करो, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। n c0 1 की पावर n x की पावर 1। तो फिर इसके बाद देखो, आप एक बार देखो, दोनों का जो सम है n + 0 n है। यहाँ पर देखो इन दोनों का सम कितना होगा, n - 1 + 1 n ही आएगा। इधर भी देखोगे तो n - 2 + 2, ये भी n ही है पावर। तो याद रखना है n c0 1 की पावर n x की पावर 0। फिर 0 की जगह 1 कर दो,
यहाँ पर n है तो n में से एक पावर घटा दो, और इधर 0 है तो इसमें एक पावर जोड़ दो। n की पावर में एक की पावर में n पावर घटाते जाओ, x की पावर में जोड़ते जाओ, और 0 जो नीचे दे रखे हैं आपने इसमें एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ, n सब में कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे ही याद करवाने का है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको समझाना भी चाहूँगा। ये बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करना है। अब इनको ये क्या है, NC0 1 की पावर n x की पावर 0, इसको सोल्व करते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो NC0 ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पर देखो NC0 रखा है, इसको अलग अलग दिखा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और कई बार आजकल किताबों में लिखते हैं, हमारे ज़माने में हम ऐसे लिखते थे और आजकल ऐसे लिखते हैं इसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जैसे सिंबल, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल भी समझाएंगे क्या है, तो धीरे धीरे देखो। NC0 का फॉर्मूला, मान लो NC0 निकला है, फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया, एक बार वो देखो, जनरल लगा लेते हैं NCR, फैक्टोरियल n और दोनों का घटा n माइनस r, और ये फैक्टोरियल r। नहीं आया समझ में, फिर एक बार एक एग्जांपल देखता हूँ। 4C2 ले लिया, फैक्टोरियल n की जगह क्या हो गया 4, फैक्टोरियल 4 और माइनस में 2, और ये फैक्टोरियल 2। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, आओ ये फैक्टोरियल क्या है, इसको एक्सपेंड करना, ये आ गया इसका तरीका। ये और पहले तो ये कन्फ्यूजन कर दिया मैंने, उसके बाद ये कन्फ्यूजन कर दिया ये फैक्टोरियल वाला। चलो इस कन्फ्यूजन को सोल्व करते हैं। आइए, तो इसको समझने के लिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले याद करो। 0 का फैक्टोरियल होता है 1, और 1 का फैक्टोरियल भी होता है 1। तो याद रखना, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। नेगेटिव फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा फैक्टोरियल में। चलो अब धीरे धीरे करके समझाता हूँ। फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखते हो, आओ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो 2 गुना 1 आ जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला भी बना देते हैं। फैक्टोरियल n को निकालते हैं तो n और n माइनस 1, फैक्टोरियल n को लिखेंगे n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 1, ये ऐसे लगा दिया फैक्टोरियल है। चलो अब इसको सोल्व करो, एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 जो होता है वो होता है 5 गुना में फैक्टोरियल 4, यही तो लिखा था फैक्टोरियल 2 गुना में फैक्टोरियल 1, तो 5 फैक्टोरियल 4। चलो स्टार्ट करते हैं। अब फैक्टोरियल 4 को कैसे लिखोगे, 4 फैक्टोरियल 3, और सो ऑन चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो फैक्टोरियल 5 जो बनने वाला है 5 फैक्टोरियल 4, फिर लिख देंगे 5 फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 गुना में फैक्टोरियल 3, फिर लिख देंगे 5 गुना में फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुना फैक्टोरियल 2, फिर लिख देंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुना में फैक्टोरियल 1। और आपको याद है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना। जब भी फैक्टोरियल लिखना है तो उसको उल्टे रिवर्स में चलते जाओ। मान लो फैक्टोरियल 3 निकला है, उसी तरह लिखो 3 गुना 2 गुना 1, या लिख सकते हो 3 गुना फैक्टोरियल 2, बात एक ही। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आपको आने चाहिए। मान लो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालो, तो आप निकालोगे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 को लिखोगे तो सीधा ऐसे कर दिया करो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंजे 30, 30 120, 6 पंजे 30, 30 120, 120 दिए 12 330, 60 और 720, ऐसे वैल्यू आती है बेटा। 3 की आ जाएगी, 3 दूनी 6। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आपको याद आनी चाहिए। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। तो मिटा रहा हूँ फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला याद दोबारा करो, 1 प्लस एक्स NC0। तो NC0 को सोल्व करना आ गया ना, फैक्टोरियल n-1 ये जी। तो इसको अब सोल्व करते हैं 1 बाय 1। अब 1 प्लस एक्स की पावर n, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, NC0 1 की पावर 1 x की पावर 0। देखो फिर वापस चलो, NC1 1 की पावर जो रहेगा हमारा 1 की पावर सॉरी n था यहाँ पर, तो n-1 और x की पावर 1। फिर आओ वापस आओ NC2
1 की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2। फिर चलो आगे n c 3 1 की पावर n माइनस 3 x की पावर 3, ऐसे सोल्व करते हैं। तो वन बाय वन स्टेप इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। एन सी जीरो को निकालता हूँ पहले, तो एन सी जीरो निकालो, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस जीरो और ये जीरो, और ये लगा दिया फॉर्मूला कि एन सी यहाँ लगा दो, पहले फैक्टोरियल जो भी n की वैल्यू ऊपर और दोनों का डिफरेंस और इनटू में डिफरेंस का फैक्टोरियल। चलो अब इसको सोल्व करो, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, और इसका होता है जीरो का होता है 1, फैक्टोरियल जीरो होता है 1 के बराबर, तो ये कैंसिल, तो ये आ गया 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। 1 की पावर n क्या होता है, समथिंग की पावर 1 होता है 1, और समथिंग की पावर 0 भी होता है 1। तो ये तो सारी की सारी वैल्यू जो आ गई हमारी पहले वाला केस को, इसको हम लिख देंगे, कितना आ गया 1 प्लस। अब इसको सोल्व करो बेटा, इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। एन सी 1 की पावर n माइनस 1 इंटू में x की पावर 1, इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले इसको देख लो। एन सी 1 तो लगाओ फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू कितनी 1, और इंटू में फैक्टोरियल r की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये रखो। अब इसको सोल्व करो बेटा, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं अपन n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, अरे लिखवाया हुआ मैंने शायद यहाँ पर, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, अरे घटता जाएगा, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुना में फैक्टोरियल 4, और 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 गुना में 1, वही तो है n माइनस 1, तो नीचे है n माइनस 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर, तो ये भी 1 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये वैल्यू आ गई n के बराबर। चलो ये एन सी 1 की वैल्यू तो आ गई हमारी 1 n के बराबर, 1 की पावर समथिंग हो तो 1 ही आता है, x की पावर 1 तो यानी कि इंटू में x, तो ये आ गया nx, तो इसका मतलब आ गया बेटा nx। सोल्व करना सिखा रहा हूँ आपको बस धीरे धीरे, फिर भी समझ में नहीं आया, एक मौका और देता हूँ चलो बेटा ना, देखो दूसरा ये निकालते हैं इसको, ये वाला, तो मैं nc2 निकालता हूँ पहले, तो nc2 फैक्टोरियल n, जल्दी बताओ, n माइनस r की वैल्यू है 2, और इंटू में r यानी कि 2। चलो लगाओ फॉर्मूला, इस फैक्टोरियल n को लिखेंगे अपन n माइनस 1 फिर n माइनस 2 का, अरे भाई इसको लिख देंगे एक कम, एक घटा दो, फिर 2 घटा दो, और इसको छोड़ दो इंटीग्रेट उसमें क्या बोलते हैं इसको फैक्टोरियल में, क्यों छोड़ दो, क्योंकि नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है n माइनस 2, और ये दे फैक्टोरियल 2, तो ये n माइनस 2 से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। अच्छा, इसके बाद 1 की पावर n माइनस 2 यानी कि 1 ही होता है, और आगे है x की पावर 2, तो x की पावर 2 ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, इसको सोल्व किया nc2 को सोल्व किया, तो मेरे पास आया कितनी वैल्यू आई n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और ये बच गया x की पावर 2। ये समझ में आया नहीं है, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं अपन, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं अपन n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर इसको n माइनस 1 के फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, आपको पता है n माइनस 1 और इसी के बाद n माइनस 2 का फैक्टोरियल 2, और ये चलता रहेगा ऐसे, वही तो चीज़ लिखी है हमने, 5 वाला 4 वाला फिर 3 वाला फिर 2 वाला, यानी कि पहले n लिया, फिर n में से 1 घटाया, फिर n में से 2 घटाया, फिर 3 घटाएंगे ऐसे। अच्छा, हम जैसे सारी ये आ गया, इसका दूसरे का ये आ गया, तीसरे का देखोगे, चलो तीसरे का देखोगे तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 और इंटू में सॉरी x2, तो दिखाओगे कैसे है, चलो एक और करवा देता हूँ आज, नहीं तो फिर आपको पजल हो जाओगे, एक बार और करवा देता हूँ। nc3 निकालता हूँ, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 3
और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। अरे ये लगा दिया फॉर्मूला, तो लगाओ। ऊपर n को लिखेंगे अपन n फैक्टोरियल n माइनस सॉरी n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और ये लिख दो n माइनस 3, जहाँ तक जाए उसको छोड़ दो वहाँ पर। इधर आ गया n माइनस 3 और ये फैक्टोरियल 3, ये इससे कैंसिल हो गया। आगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और आगे वाली जो चीज़ है इसकी पावर तो 1 हो जाएगी और ये इंटू x की पावर 3, सीधा सीधा जाएगा। अगला निकालना तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 x की पावर 4 फैक्टोरियल 4। तो ये याद रख लेना आपने, मेन तो एक्सपेंड करना सीखना, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए बाइनोमियल थ्योरम के। ये भी फॉर्मूला आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, लेकिन मैं भी बताऊँ आपको आना चाहिए लेकिन जरूरी इतने नहीं है ज़्यादा। पेपर में आता क्या है ज़्यादातर, मैं बताता हूँ पेपर में है ना, डेरिवेशन वगैरह में हम यूज़ करते हैं तो वो क्या आता है ज़्यादातर। देखो अगर मैं कहूँ 1 प्लस एक्स की पावर n है या 1 माइनस एक्स की पावर n है या 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है, ये चार फॉर्मूले हैं। और इसमें एक कंडीशन है कि अगर 1 की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है x से, कंडीशन है इफ 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू x, ये बात याद रखनी है ज़्यादातर। यानी कि x ये 1 है तो x की वैल्यू मान लो 0 पॉइंट समथिंग हो, 3 1 2 जो भी, तो उसके लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि करना आपको आना चाहिए बट मोस्टली ये चार फॉर्मूले ही लगेंगे, ठीक है, 4 1 2 3 4, लेकिन फिर भी ये इसी का तरीका है। तो इसके लिए एक सीधा सा है, ये वैल्यू इतनी स्मॉल हो जाएगी इनको हम इग्नोर कर देंगे, केवल ये यहाँ तक ही इसको एक्सपेंड करना है 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एन की वैल्यू एन ही है और ये एक्स, चलो 1 माइनस है यहाँ पर एक्स और ये एन आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। प्लीज याद रखो इसमें देखो 1 प्लस एन आगे आ जाएगा, एन की वैल्यू की बार क्या है माइनस एन इंटू में एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। याद रखा भैया। अच्छा इसमें भी याद रखो 1 माइनस एन की वैल्यू इस बार क्या है माइनस का एन और इंटू में एक्स है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस एन एक्स। मोस्टली ये लगेंगे चार, 1 2 3 और ये 4। और ये कब होगा जब एक ये जो वैल्यू होगी दूसरी ये 1 से छोटी होगी तब भी अप्लाई करना। अगर नहीं हो, अगर 1 प्लस 6 आ जाए और पावर 11 है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, आप लगाओगे 1 प्लस 0.6 है और 11 है तो आप लगाओगे। समझ आई बात। अच्छा एक दो क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसको उतारो तब तक। हाँ बेटे एक क्वेश्चन देखो 1 प्लस 5x की पावर 5, इसको सोल्व करो, सोल्व इट। तो क्या करोगे अप्लाई करो वही फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या है इस बार 5, ठीक है, n की वैल्यू इस बार 5 है, प्लीज याद रखना। और x की वैल्यू जो है इस बार वो 5x, ठीक है ना, x की वैल्यू है 5x, प्लीज याद रखना। तो यस n c0, n की वैल्यू 5 c0, 1 की पावर n की वैल्यू कितनी है 5 और x की जगह कितना बेटा 5x की पावर 0 लगा। तो नहीं समझ आया दोबारा देखो, n c1, n की वैल्यू 5 c1, 1 की जगह हाँ 1 ही है और n माइनस 1 की जगह 5 माइनस 1 यानी कि 4 और x की जगह अब की बार x की जगह 5x है, ये ध्यान करना 5x की पावर 1, फिर प्लस 5c2 1 की पावर बताओ भाई 5 था 4 था अब 3 और 5x की पावर 2, 5c3 1 की पावर 2, 5x की पावर 3, 5c की पावर 4, 1 की पावर 1 और 5x की पावर 4 प्लस 5c5 1 की पावर 0 तक करना भैया, 5x की पावर 5। इसके बाद अगर आप
माइनस में इसको आप ले नहीं सकते थे, बताया था ना आपको, 0 के बाद -1 आएगा तो उसको आप सोल्व नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको सोल्व कर देना। चलो 1 बाय 1 सोल्व करता हूँ, आपको बस यही सोल्व करना है, बाकी तो सबको पता है 5x की पावर 0 1 होता है, ये 1 की पावर 5 1 होता है, तो 5c0 निकालता हूँ। चलो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 0 और डिवाइड बाई 0। चलो 5 का होता है, ये 5 माइनस 5 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये था 1, तो ये तो वैल्यू तो पहले तो आ गई 1 के बराबर। हाँ तो ये आ गया 1 की पावर 5 1 और 5x की पावर 0, समथिंग की पावर 0 होता है 1 के बराबर, तो ये तो सारी की सारी वैल्यू आ गई हमारी 1 के बराबर। 1 प्लस 5x की पावर 5 को हम सोल्व करने वाले हैं, तो ये तो आ गया 1। चलो अब धीरे धीरे दूसरा स्टेप करते जाओ, ये मिटा रहा हूँ। प्योर मैथ बेटा, मैथ वाले स्टूडेंट तो फिर भी कर लेंगे, बट दिक्कत आएगी बायो स्टूडेंट को। बायो वाले स्टूडेंट भी जरा ध्यान से देखेंगे तो देखो, दूसरा एक बार दोबारा फिर कराता हूँ, एक बार फिर देखो कहाँ गया, ये हो गया, हाँ ये आ गया। 5c1 को सोल्व करो, चलो आगे 5c1, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस का 1 और फैक्टोरियल 1, ऐसे करते हैं n n माइनस r और r। चलो फैक्टोरियल 5 ठीक है, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 नहीं होती है, इसको छोड़ो। इसको सोल्व करोगे तो 5 गुना फैक्टोरियल 4, नीचे है फैक्टोरियल 4 इंटू में 1, तो ये आ गई वैल्यू 5। अच्छा इसकी वैल्यू तो कहाँ गया, ये 1, ये पॉइंट लेना आपने। इसकी वैल्यू तो आ गई 5, 1 की पावर 1 होती 5 और 5x की पावर 1, यानी 5 चौके 20, तो 20x आ गया वैल्यू। पहला था 1 प्लस 20x। अरे बोलो बेटा, तो सोल्व समझ में आया नहीं, ये 5, इसकी वैल्यू 5 और गुणा में 5x, और सॉरी 5 गुणा 5x 25 हो गया ना, हाँ 25, सॉरी। तो ये समझ आ गया होगा। चलो और देखो, धीरे धीरे समझो, एक बार फिर समझो, यू हैव अनदर चांस टू सॉल्व। अब इसको सॉल्व करता हूँ 5c2 को, 5c2 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और इंटू में फैक्टोरियल 2 करो। फैक्टोरियल 5 ये 5 3 और फैक्टोरियल 2, कई बच्चे ऐसे ना करते 3 2 5 करके इसको काट दो, ऐसे मत करना। चलो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल सॉरी 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जहाँ तक वालों को छोड़ दो, ये रह गया फैक्टोरियल 3। और 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना में 1 सीधा करना। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 5 चौके 20, ये 2 सॉरी 2 दूनी 4 10 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10, और 5x का स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर, इसका हो सकता है 25x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई 10, तो ये कितना होगा 10 गुना 1 की पावर 1 तो होती है 10, 250x स्क्वायर, ये आ गया 250x स्क्वायर। और ऐसे ही इसको सोल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद मैं आपको कराता हूँ थोड़े से ग्राफ, उतारो इसको। देखो बेटा, ग्राफ थोड़ा सा समझो कि स्ट्रेट लाइन की ग्राफ इक्वेशन क्या होती है, पैराबोलिक क्या होता है, पैराबोलिक की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसा दिखने होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है, अंडाकार इलिप्स इलेप्टिकल, तो ये सारा सिस्टम है कैसे इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है एक लाइन होती है, स्ट्रेट कर्व कोई भी हो सकती है, जो वेरिएशन करता है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी का के साथ। जैसे एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे, जैसे फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, तो ये अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू भी 2 रहेगी। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी 1, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अरे 2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक रिलेशन है, यानी इंटररिलेटेड है, इंटररिलेटेड विद ईच अदर। तो इनको अगर हम ग्राफिकल में शो करते हैं, इनको ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो भी, तो उस ग्राफ को एक क्लियरिटी आएगी कि इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप करवाते हैं धीरे धीरे कि
ग्राफ एक लाइन होती है, स्ट्रेट हो कर्व हो सकती है, जो कि एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के बीच में शो करती है रिलेशंस, और वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो। चलो देखते हैं, सिंपल सा, ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें, दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो इसको एक तो एंगल का चक्कर समझो, एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते, मान लो एक लाइन खींच दी ऐसे, और अगर ऐसे लेते हैं एंगल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अरे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो मान लो ये थीटा है तो इसको लिया जाएगा पॉजिटिव। अगर ये रेफरेंस लाइन है और ऐसे एंगल खींच दे हम, तो इस थीटा को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, ये देखो ऐसे गया, और इस थीटा को हम बोलेंगे नेगेटिव। प्लीज ये बातें रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो थीटा टेकन पॉजिटिव, और रेफरेंस लाइन से नीचे जाए, या यूं ले लो, ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ये भी याद रख लेना थोड़ा सा, ये तो सबको पता ही होगा वैसे भी। चलो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखते हैं। तो ये जैसे कि ये इसकी इक्वेशन है, आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको पता होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे भाई याद होगा तुम्हें, जैसे कि हम पढ़ा करते y इक्वल टू 3x प्लस 7, ऐसे इक्वेशन दे दी, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाया करती है। अब ग्राफ बनाया करते, देखो ऐसे ग्राफ बनाया करते, ऐसे सीधी लाइन बनाया करते, ऐसे बन जाती, यू बन जाती, यू बन जाती, कैसे भी बन जाती, लेकिन सीधी लाइन बनाया करती, कर्व वगैरह नहीं बनाया करता। तो इसमें m तो होता है बेटा स्लोप, c होता है y वर्ड, जहां से आपने लाइन स्टार्ट की है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y और x वेरिएबल है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो इसमें थीटा की वैल्यू यहाँ से ली हमने, तो इधर मेरे को कुछ y, ये हो गया m स्लोप, स्लोप का मतलब होता है बेटा, m का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का यहाँ पर होता है वैल्यू टेंजेंट थीटा, याद रखना है बात। तो यहाँ पर ये थीटा दे रखा है और इनटू में कुछ वैल्यू x की, तो ये जो लाइन बनेगी वो बनेगी y प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स। सी नहीं है इसमें, क्योंकि सी इसमें आएगा, देखो दिखाता हूँ मैं सी क्या होता है। सी होता है y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर ओ बी जो है वो है सी, ठीक है ना, यहाँ पर ओ बी है वो सी है, क्या आ गया देखो एम एक्स प्लस सी, और ये थीटा आपका स्लोप हो गया, एक्स और वाई वेरिएबल है। चलो ये रेफरेंस लाइन दे दी ओ एक्स, इसमें नीचे कर दिया, देखो इसमें ओ डी, ये जो सी है वो इस लाइन से नीचे गया, नीचे गया तो यू टेकन माइनस, तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस की जगह माइनस सी हो जाएगा, तो नीचे आ गया बेटा, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रहेगी। तो ये आसान सा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखो, इनको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा, नया नाम सुना होगा पैराबोला। आपको इसमें कर्व दिखाई दे रहे हैं तो ये कर्व पैराबोला होते हैं, और इसमें इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। ऐसा ग्राफ बनेगा, देखना ध्यान से, जैसे बनाऊंगा मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 9 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर मैं x की वैल्यू 16 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे ही सोल्व कर लेना इसको, इसको बोलते हैं पैराबोलिक। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर, एक वेरिएबल का स्क्वायर दूसरे वेरिएबल के बराबर आ जाए तो इक्वेशन बनती है पैराबोलिक। याद रखना भैया, अगर ऐसा आ जाए y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ जाए, या x इक्वल टू के वाई स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सारी की सारी इक्वेशन पैराबोलिक होती है। तो इसमें ग्राफ बनाओगे ना ग्राफ, तो ग्राफ अगर खींचोगे भाई, x की वैल्यू शुरू में 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 0, y की भी 0, फिर x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू भी ये 1 2 3 ऐसे लिख लो, है ना, तो भी ऐसे ऐसे बनता जाएगा ग्राफ, ठीक है बेटा। अच्छा ऐसे ही अगर उल्टा करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाए, तो ये ग्राफ इधर की बजाय क्या होगा, इधर बन जाएगा। अच्छा ये वाई स्क्वायर के एक्स है, वाई स्क्वायर माइनस के एक्स है, अगर एक्स स्क्वायर आ जाए वाई के बराबर तो ये बनेगा यू ग्राफ, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई आई तो ग्राफ बनेगा यू। बना के देख लेना आपने, वैल्यू रख के बन जाएगा। तो जब भी ये इक्वेशन आ जाए, कोई भी ये या ये या ये या ये, सभी की सभी इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक। क्या रहेगी बेटा, पैराबोलिक। इसके बाद देखिए 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं। सर्कल,
सर्कल की इक्वेशन जो बनती है आपको याद रखना है, मान लो ए इसकी रेडियस है और एक्स ये है और ये है वाई, याद रख लेना सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल बनता है जब भी ऐसा बने, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू रखते जाओ और ये ए इसकी कांस्टेंट रेडियस, तो ये सर्कल बनेगा। चलो ये है ए और ये है बी, इसको बोलते हैं इलिप्स, अंडाकार। दो रेडियस होती है, एक बड़ी एक छोटी। तो इसमें याद रखना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। याद रखना बेटा, ये ए और बी यहाँ पर इसकी दो रेडियस है, एक्स और वाई वेरिएबल है, दो रेडियस, एक मेजर एक माइनर। अगर रेडियस दोनों बराबर हो जाए, ए और बी बराबर है, मान लो ए हो जाए बराबर हो जाए मान लो, तो वही सर्कल बन जाए। देखना, मतलब बी की जगह ए स्क्वायर कर दूं तो एलसीएम ले लो और ए स्क्वायर उधर जाएगा तो वही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ के याद करने हैं। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखता हूँ, अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट।